हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11 मैथ्स का सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। मिनिमम टाइम में मैं यह टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो हमारा सबसे पहला टाइप है नल सेट या एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। और इसे डिनोट किया जाता है इससे, और ये जो है इसे क्या पढ़ा जाता है? फाइव। अब आते हैं इसके दो एग्जाम्पल देख लो। ये दोनों नल सेट के एग्जाम्पल है। तो देखो इसको सॉल्व करो। देखो इसमें एक भी एलिमेंट आते हैं क्या? तो 2x² + 1 = 0। एक्स का कोई भी ऐसा वैल्यू है जो रियल हो और प्लस जिसे रखने पे ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो 0 हो जाए। तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। नीचे वाले के लिए भी सेम है। आप लोग इसे सॉल्व करके एक बार देख लो, आपको उसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, ऐसे सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये कुछ एग्जांपल है सिंगलटन सेट के। अब ये देखो, ये जो लास्ट एग्जांपल है इसमें देखो, अगर पूछा जाए कितने एलिमेंट है तो हमारा आंसर क्या होगा? एक। लेकिन देखो ये जो एलिमेंट है ये खुद में ही एक सेट है, और ये सेट कौन सा सेट है? हमारा नल सेट। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये देखो, अगर इसमें किसी ने पूछा कि आपको कितने एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें एक ही एलिमेंट है। लेकिन ये जो एलिमेंट है ये क्या है? खुद में ही एक सेट है। और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 4। तो चलो अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को कहा जाता है फाइनाइट सेट। अब ये एक नोट देखो कि फाइनाइट सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे क्या कहा जाएगा? ऑर्डर या फिर द कार्डियलिटी ऑफ सेट ए। जनरली इसे डिनोट कैसे किया जाता है? ओ ब्रैकेट के अंदर ए या फिर एन ब्रैकेट के अंदर ए। एंड इसे पढ़ा कैसे जाएगा? ओ ऑफ ए या फिर एन ऑफ ए। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये देखो, इसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है और बोला गया है कि इसमें एन ऑफ ए का वैल्यू कितना है, बताओ। तो अब देखो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? टोटल 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है हमारा नंबर 1, सेकेंड एलिमेंट है नंबर 2 एंड थर्ड एलिमेंट हम लोगों का एक सेट है जिसके अंदर नंबर 3 एंड 4 है। तो एलिमेंट लेकिन कितने हो गए? टोटल 3। तो हमारा एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। तो चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट देखते हैं, इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। ये दो एग्जाम्पल है आपके इनफाइनाइट सेट्स के। तो चलो अब अगला सेट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। ऐसा दो सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, ऐसे सेट को कहा जाता है इक्वल सेट। ये देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है एंड सी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। अब ध्यान से देखोगे तो इन तीनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है। तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इसमें क्या होता है? दो ऐसे फाइनाइट सेट्स होते हैं जिसके अंदर के एलिमेंट सेम हो या ना हो, लेकिन उसके कार्डियलिटी सेम होने चाहिए। उसका एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है आपको। इसमें देखो कितने एलिमेंट है? टोटल 3 है। और ये देखो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स है? 3 है। तो ये दोनों क्या है? हमारे इक्विवेलेंट सेट। तो चलो अब सबसेट देखते हैं। ए को सबसेट बोला जाएगा बी का जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हो। अब चलो इसका एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, इसीलिए ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का। अब इसको से एक और एग्जांपल से देखते हैं। एक है सेट हमारे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो देखो ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का एंड ए इज इक्वल टू बी भी है। अब एक और एग्जांपल देखो। ये एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 4 5। तो देखो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में है? नहीं। तो इसीलिए क्या होगा? ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा नोट क्या है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक सेट ए है और हम लोगों ने वापस से उसी सेट को वापस से लिख दिया तो ए क्या होगा? सबसेट ऑफ ए होगा। सेकेंड है हमारा नोट कि फाइव इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाइव क्या है? हमारा नल सेट है, और अगर ये नल सेट है तो ये क्या होगा? हर एक सेट का सबसेट होगा। एंड थर्ड क्या है हमारा? ए इज सबसेट ऑफ
बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा हमारा ए इज इक्वल्स टू बी होगा, एंड सबसेट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस देख लेते हैं जो कभी कभी किसी किसी बुक में देखने मिल जाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो, अगर ए सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा ए का, तो बी क्या होगा, सुपरसेट ऑफ ए। एंड अगला, अगर ए सबसेट है बी का, एक ऐसा सिंबल दिया हो, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसको बोलेंगे क्या, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो चलो अब आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3। अब बोला गया है कि इसके सबसेट्स लिखो। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, तो देखो हमें ऐसा सेट लिखना है जो इस सेट के अंदर हो। पहला सेट होगा हमारा नल सेट, उसके बाद हमारे सेट में आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, फिर उसके बाद 3, फिर नेक्स्ट सेट में आएगा 1, 2, अगले वाले में आएगा 1, 3, उसके बाद आएगा 2, 3 एंड लास्ट में आएगा 1, 2, 3। अब यहां ध्यान से देखो, ये सारे के सारे क्या है, सबसेट ऑफ दिस सेट, तो यही हमारा आंसर है। तो चलो अब आगे जाते हैं, पावर ऑफ सेट। तो पावर सेट क्या होता है, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब देखो, अभी हम लोगों ने जो लास्ट एग्जांपल में हमको एक क्वेश्चन दिया होता है, हम लोगों ने उससे क्या निकाला था, सबसेट्स निकाले थे, तो वो जो नंबर ऑफ सेट्स है वही क्या होंगे, हमारे पावर सेट ऑफ ए होंगे। और पावर सेट ऑफ ए को डिनोट किससे किया जाता है, पी ब्रैकेट के अंदर ए, और इसको पढ़ा किया जाएगा पी ऑफ ए। तो चलो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है और बोला गया है कि इसके पावर सेट्स लिखो। तो देखो, हमारे सेट्स के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो चलो इसके सबसेट्स लिख देते हैं ताकि हमें पावर ऑफ सेट पता चल जाए। तो हमारा सबसे पहला सेट क्या होगा, 5, सेकेंड सेट में हमारे क्या आएगा ए, थर्ड सेट में हमारे आएगा बी, फोर्थ सेट में हमारे आएगा सी, फिफ्थ में आएगा ए एंड बी, सिक्स्थ में आएगा ए एंड सी, सेवंथ में आएगा बी एंड सी, एंड एट्थ में आएगा हमारा ए, बी एंड सी। तो देखो, अभी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो देखो क्या है रिजल्ट, इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू p, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इज 2p। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेट A में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 2n। तो यहां देखो, हम लोग लास्ट एग्जांपल से देख लेते हैं, ऊपर वाले जो एग्जांपल है इसी से देख लेते हैं कि क्या बोला गया है इसमें। तो देखो, यहां पे हमारे पास सेट A के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3 थे, तो हमारे पास सबसेट्स क्या आ गए, 2 के पावर में 3 यानी 8। तो हमारे देखो यहाँ पे सबसेट्स कितने हैं, 8 है। यही बोला गया है हमको रिजल्ट में, और यही आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स भी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।